भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मंत्री आदरणीय बड़े भाई किशन रेड्डी जी, संस्कृति विभाग के सचिव माननीय गोविंद मोहन जी, उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण और यहाँ पर दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों और देश के कोने कोने से जुड़े हुए प्रिय साथियों, सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम और ग्रैंड फिनाले बड़े चलोप के अवसर पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जो एक वातावरण खड़ा किया है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है, पिछले एक साल से कम समय के अंदर 60,000 कार्यक्रम देश भर में करने का काम किया है। ऐसे अवसर पर भाई जी किशन रेड्डी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और माननीय गोविंद मोहन जी को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये आसान नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा आजादी के इस अमृत महोत्सव को जन भागीदारी से जन आंदोलन बना देंगे और मुझे खुशी इस बात की है आपकी जन भागीदारी ने इसको जन आंदोलन बनाने का रूप दिया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं देख रहा हूं एक कोने में वासु रुक्कड़ जी शायद उस तरफ बैठे हैं। मुझे युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। ऐसे बहुत सारे युवाओं को, ऐसे हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, बाकी सब लोग यहां पर बैठे हैं, अलग अलग संस्थाओं से आए हैं। और आप जब सब लोग आए हैं, हाथ में तिरंगा लिए भी बैठे हैं, तो मैं आपसे 2-3 बातें जरूर कहना चाहता हूं। हर घर, सब मेरे साथ बोलेंगे पीछे तिरंगा, हर घर लहरा दो, फहरा दो, हर घर लहरा दो। अब तिरंगा जेब में रख के केवल बोल रहे तो कैसे काम चलेगा, जरा बाहर निकालो भाई। हर घर लहरा दो, फहरा दो, हर घर लहरा दो, फहरा दो। अब ये तिरंगे की बात जब आती है तो मुझे सन 2010 की याद आती है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, मैं दूसरी बार का सांसद था। कश्मीर में पथराव की घटनाएं चल रही थी, 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे। देश की उस समय की सरकार कश्मीर को स्वायत्तता देने की बात करती थी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव लाने की बात करती थी। लेकिन हमने उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में इंडिया फर्स्ट को लेकर चले, अलग अलग स्थान पर सभाएं की, देश के युवाओं में जम्मू कश्मीर को लेकर जागरूकता पैदा की और 12 जनवरी 2011 से लेकर 26 जनवरी 2011 तक कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा हमने शुरुआत की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली तक की यात्रा थी। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा मैं यात्रा करने वाला हूं, तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा, तो मीडिया के मित्रों ने कहा तिरंगे के नाम पर कौन आएगा, आज का युवा नहीं आएगा। ये 2011 की बात कर रहा हूं मैं। और ये कहते थे कौन आएगा तिरंगे के नाम पे, कौन आएगा कश्मीर के नाम पे। मैं आपको कहना चाहता हूं उस समय भी कलकत्ता से चलकर कश्मीर की यात्रा में देश के लाखों नहीं करोड़ों नौजवान जुड़े और लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए बलिदान तक देने के लिए तैयार हो गए थे मेरे भाई और बहनों। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि मैं तिरंगा फहराने जम्मू कश्मीर जा रहा था। मेरे साथ स्वर्गीय अरुण जेटली जी उस समय तो विपक्ष के नेता थे और सुषमा स्वराज जी, उन दोनों को भी गिरफ्तार करके जेल में मेरे साथ डाल दिया। मेरी यात्रा में दोनों शामिल होने आए, दोनों बड़े नेता थे पार्टी के। उस समय कश्मीर में तिरंगा फहराना भी अपराध था, उस समय कश्मीर में तिरंगा फहराना भी अपराध था। आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई
अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए हटा दिया। अब जब मर्जी जाकर तिरंगा फहरा सकते हो, जम्मू कश्मीर के किसी कोने में फहरा सकते हो। नहीं तो एक समय था तिरंगे झंडे को जलाने का काम किया जाता था, हिंदुस्तानी के नाम पर गाली देने का काम किया जाता था। आज जम्मू कश्मीर के किसी कोने में जाइए, हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहन खुद भारत माता की जय के नारे लगाते, तिरंगा लहराते हैं। और मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम सबको ये प्रयास करना है कि जब कल से 13 से लेकर 15 अगस्त तक 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तो आप में से किस किस ने तिरंगा अपने घर पर लहरा दिया है? कुछ हाथ नीचे रह गए। ग्रीन सूट वाली मेरी बहन का हाथ नीचे रह गया। दूसरी बहन ने बच्चा पकड़ा, शायद इसलिए हाथ ऊपर ना किया होगा। किस किस के घर पे तिरंगा लग गया है? किस किस के पड़ोसी के घर पे भी लग गया है? जिसके पड़ोसी के घर पे नहीं लगा, आज रात को जाके बता देना। 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लगा होगा, और जो तिरंगा लहराने के लिए तैयार है वो मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता की। जिसको ईश्वर ने एक हाथ दिया वो एक हाथ उठाए, जिसको 2 दिए 2 उठाएं। भारत माता की। भाई साहब, आप अगली पंक्ति में बैठे हैं, आपके 2 हाथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। मेरे भाई और बहनें 2 बच्चे पकड़े हुए हैं, जरा इन दोनों को गोद से नीचे उतारो। ये दोनों भी नारे लगाएंगे। बचपन से आदत डालनी चाहिए। बहन जी आप भी उतार दीजिए, और दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की। देखो, जब भारत को आजादी मिली थी तो दृश्य देखिए, पार्लियामेंट हो या दिल्ली की कोई सड़क हो, करोड़ों लोग सड़कों पर आ गए थे। यही जोशो जुनून 13 से 15 अगस्त तक देश की हर सड़क पर नजर आना चाहिए। और यही जोशो जुनून आज इस ताल कटोरा स्टेडियम से देश के कोने कोने में जाए। दिल्ली की आवाज देश के कोने कोने में जाएगी नहीं जाएगी? तो करिए जरा एक साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हर घर हर घर हर घर लहरा दो, लहरा दो, फहरा दो, लहरा दो। हर घर। ये तिरंगा केवल चंद गज का कपड़ा नहीं, याद रखो, ये तिरंगे में वो ताकत है जो 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करती है। ये इस तिरंगे में ताकत है मेरे भाई और बहनों। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उस कारगिल के युद्ध में भी कैप्टन विक्रम बत्रा जब ये कहकर गए कि टाइगर हिल को वापस लेंगे, हिमाचल का वो वीर सपूत जब टाइगर हिल पर पहुंचा तो तिरंगा झंडा लहराकर बोला, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। तो भारत के नौजवान के हाथ में भी जब तिरंगा आता है तो भारत का नौजवान ये कल्पना करे, ये प्रण ले, ये प्रतिज्ञा ले कि अमृत काल यानी कि अगले 25 वर्ष, अमृत काल ही नहीं, हम अमृत लक्ष्य भी निर्धारित करेंगे और अगले 25 वर्षों में अपने भारत को, भारत देश को महान बनाएंगे और विश्व गुरु बनाने का काम हम सब नौजवान एकजुट होकर करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सब करेंगे। अगर युवाओं ने मन बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम तो सब लोग ग्रैंड फिनाले देखने आए हैं। भाई किशन रेड्डी जी, आपने मोदी जी की सोच को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, आप केवल पर्यटन संस्कृति विभाग के मंत्री नहीं, आपने देश के युवाओं में एक नया जुनून, देशभक्ति का पैदा कर दिया है। मोदी जी की सोच कि इस अमृत काल में हम भारत को नई दिशा देंगे, भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, ये हम अवश्य सिद्ध करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सर, आपका बहुत